आज राम राम दोस्तों, आज अपनी माँ का ज़िंदगी पर कहानी आप लोग को बताने जा रहे हैं कि हमारी माँ कितनी महान हस्ती थी। हमारा पिताजी जब मर गए 1972 में मेरा पिताजी मरे थे। 1972 में मरे थे। मेरी माँ घर के दुल्हन थी। मेरी माँ घर के दुल्हन थी। हमारी माँ हमारा पिताजी इकलौता बेटा थे अपने घर का। और जब पिताजी हमारे मर गए तो हमारी माँ घर के दुल्हन थी। कैसे ये घर चलावे, कैसे क्या करे। तो मेरी माँ बहुरिया थी। बहुरिया बन के घूंघट काट के मोहल्ले में निकल के खेत में सोहनी करने जाती थी, धान कटनी करती थी, धान को रोपनी करती थी, गेहूँ काटती थी। तो 1 रुपया मेरी माँ को मिलता था और गेहूँ वहूँ भी चुन के लाती थी। वही के आटा वाटा पिसा के गेहूँ चना मटर सब कुल मिला के मेरी माँ आटा पिसवाती थी। तो मेरी माँ के ऊपर इतना बड़ा मुसीबत गिरा कि 1 रुपया मिले मेरी माँ को तो 1 रुपया में घर कैसे चलाती थी। 4 बेटियों के पालना कितना मुश्किल के बात रहा। तो मेरी माँ ने बहुत दुख काटी है दोस्तों। आज माँ पर बहुत कुछ याद आ रहा है। मेरी माँ 2 रोटी खाने को मिलता था जब सोहनी करती थी घर में खेत में। तो 2 रोटी खाने को मिलता था तो माँ का रोटी हम लोग छीन के खा जाते थे। हम 1.5 साल के थी, हमारी छोटी बहन माँ के पेट में थी, तभी हमारा पिता मर गए थे। तो मेरी माँ बहुत दुख से पाली है, बहुत तकलीफ से पाली है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि बेटी बहू को तेज बनाना चाहिए, तेज बनाना चाहिए, बुर्बक नहीं बनाना चाहिए बेटी बहू को। क्योंकि इस संसार में अकेले चलना कितना मुश्किल होता है औरत जात को कि भगवान ही जाने। तो मेरी माँ बहुत संघर्ष करके हम लोग के पाली है, पोसी है। अपनी माँ को हम लोग का, हमारा भाई नहीं था, हम लोग 4 बहनें ही थे। तो मेरी माँ बहुत दुख से पालती पोसती रही। फिर उसके बाद में हमारी माँ बहुत मजबूर हो गई तो अपना मायका में गई। मायका में मतलब फुफेरा भाई थे। वो फुफेरा भाई के दरवाजे पर उन्होंने हमारी माँ को, चलो जो भी मुसीबत करके हमारी माँ हम लोग के खिला रही थी, कुछ भी कर रही थी। मगर वो मामा भी कंस था। वो मामा भी कंस था। हम लोग के इतना मारता था, इतना मारता था। मेरी माँ छोड़ के चली जाती थी काम करने, हम लोग के बहुत वो मामा मारता था। तो फिर मेरी माँ उनके घर से हट के कहीं किराया पर कमरा लेके रहने लगी। फिर वहाँ पर मेरी माँ को जहाँ काम करती थी 150 रुपया महीना का मिलता था दोस्तों। महीना का 150 रुपया मेरी माँ करती थी काम करके हम लोग के पाली पोसी, ब्याह शादी करी। मगर ब्याह शादी भी कर दी तो हमारी माँ हम लोग का साथ नहीं छोड़ी, क्योंकि हमारा कोई बाप भाई नहीं था। हम भी ससुराल में अपना अकेला थे। तो हम लोग पर कोई मुसीबत पड़ता था, हम लोग के बाल बच्चा भी होने का कुछ भी, हमारी माँ हमारे साथ रह के हम लोग का देखभाल बनाव खियाव सब कुछ करती थी। जो भी कमाती थी मेरी मम्मी सो लिया के हम लोग पर खर्चा करती थी। कोई ऐसा मुसीबत मने क्या खिलाना है बेटियों को कि बेटियों के देह में दम आवे, तंदुरुस्ती बना रहे, कमजोरी ना हो। मेरी मम्मी सब कुछ खिलाओ पिलाओ सब कुछ करती थी। तेल मालिश हम लोग का 3 टाइम अपना हाथ से मेरी माँ करी है। माँ का फर्ज कौन अदा कर सकता है, ये कर्ज है। 3 टाइम हमारी माँ हम लोग का मालिश करती थी कि ना लाओ कमर में तेल लगा दूं, तुम लोग के कमजोरी हो जाएगा, लाओ। वो छवानी लिया के मेरी माँ अपना पैसा खर्चा करके और वो छवानी बना के मेरी माँ इतना बढ़िया से दूध हल्दी खौला के पिलाती थी हम लोग के कि हमारा बेटी का देह बर्बाद ना हो। तो हमारी माँ बहुत हम लोग के लिए करी है कि जब बच्चा हुआ तब तक ले मम्मी संभरबे करी।
और जब हमारा पति भी मर गया ना दोस्तों, तो मैं अकेली हो गई, अकेली हो गई ये महामझधार में। तो मेरी माँ ने आँख बनवाई थी, अपना आँखों का ऑपरेशन करवा के, और उसी में दामाद के मरने का गम, आँख के आंसू नहीं रुकता था। तभी मेरी माँ मेरे पास लुधियाना चली आई, लुधियाना चली आई। मेरी माँ चारों बच्चों को मेरा घर में बैठ के देखती थी, और जो मजदूरी माँ करती थी, एक दिन माँ के ऊपर मुसीबत था, और उसके बाद माँ के बेटी पर मुसीबत वही आ गया, तो माँ और टूट गई थी। फिर हमने बाहर काम कर कर के कंपनी में अपने चारों बच्चों को भी देखते थे, अपनी माँ को भी देखते थे। बहुत मतलब मम्मी हमारी ज़िंदगी है, मम्मी हमारी ज़िंदगी है। मम्मी हमारे को बहुत कुछ करी है। हमारी मम्मी देखिए बाहर बाहर कमाने लगी। हमारा टूणीगढ़ धरहरा में हमारा पिताजी का जितना खेत था, ज़मीन था, सब लोग क्या किए कि 9 साल मेरी माँ गांव में नहीं गई, सब बेच दिए लोग, और सब उसको गिरही रख दिए, छोड़ाए नहीं। हमारी माँ पागल बौराही रही, इसको कुछ समझ नहीं आया। हम लोग राजा के बेटी होके गरीब भिखारी का बेटी समझ लीजिए बन गए। इतना राजा के बेटी, इकलौता पापा थे। हमारा सब घर जमीन सब गोतिया दियाद हमारे मम्मी का ले लिया। मम्मी का बुर्बक बना के 9,000 रुपया दे के बहुत सा ज़मीन रहा, वो भी ले लिया। चलो कहा जाता है ना कि जो निस्तानी का धन लेता है वो तो ज़िंदगी में निस्तानी बन जाएगा। अब वहाँ के लोग जो भी होगा वो तो देखता ही होगा टूणीगढ़ धरहरा का। तो हमारी माँ के जिसने हक मारा है, जिसने माँ को हमारा दर बदर के ठोकर खिलाया है, वो कभी ज़िंदगी में सुखी नहीं रहेगा। तो दोस्तों मैं कहाँ के कहानी कहाँ ले गई। तो हमारी माँ हमारे साथ लुधियाना में आई, हमारा चारों बच्चे को देखभाल मेरी माँ ने करी, और हम काम करते रहें। हमारा धीरे धीरे बाल बच्चा पोसाते गए, पलाते गए। माँ के रहते हुए मैं 3 बेटियों के शादी कर दिए। माँ मेरी बेटियों के रखवाली करी है अपनी माँ के तरह। तो मैं माँ के रहते हुए अपने आप को बहुत सुरक्षित मानती थी कि चलो घर में हमारा बच्चों के कोई देखने वाला तो है। अपना नानी नातिन सब लोग बनाते थे, खाते थे, और अच्छे से रहते थे। घर द्वार का काम बच्चे लोग भी करते थे नानी के डर से। लड़कियां हमारी थी बड़ी वाली, वो भी बहुत अच्छी थी। आज के डेट में वो भी बेटी हमारी नहीं है। जिन्होंने बड़ी बेटी थी ममता, वो भी ख़त्म हो गई। तो ज़िंदगी में बहुत कुछ सहना है और सह रहे हैं। तो माँ का ममता का मोल नहीं है, माँ का ममता का मोल नहीं है। आज हमारी माँ मुझे याद आ गई। तो आज अपनी माँ के दुख भरी कहानी, जब मैं दुकान पर काम करती थी ना दोस्तों, तब मैं मेहनत करते करते दुकान पर थक जाती थी। तब मेरी माँ मेरा मुंह देखती रहती थी, कहती थी बेटी तेरा क्या हुआ है, लाओ ना मैं बर्तन धो दूँ, लाओ बेटी मैं बर्तन धो दूँ, लाओ बेटी मैं आटा सान दूँ। मेरी माँ गिर गई थी, लंगड़ी भी हो गई थी। तभी मेरी माँ डंडा लेके लोगों से कहे कि मेरा हाथ धक्के थोड़ा दुकान पर बैठा दो। वहाँ जाके मेरी माँ मेरे साथ आटा सान देती थी, चौकी पर बैठ के मेरा मुंह देखती रहती थी। तो आज वही माँ के मुंह देखने वाला बात याद आ गया कि मेरी माँ कैसे मेरे मुंह पर ध्यान रखती थी कि मेरी बेटी कितना मेहनत कर रही है, कितना थक गई है। तो माँ के जैसा कौन होगा। दुख दर्द बुझने वाला, अपने लाखों दुख झेलती थी, मगर मेरी माँ मेरे को दुकान चला के आते थे, कहती थी लाओ ना बेटी, लाओ तेरा पैर मिस दूँ, ला ना बेटी, ला तेरे को ये कर दूँ। ए बुचिया, ए बुचिया, मेरी माँ बुचिया बुचिया ही कहती थी कि बुचिया क्या कर रही है, बुचिया कहाँ जा रही है, बुचिया लाओ ये करूँ, बुचिया वो करूँ। लड़कन के डांटती थी कि माँ को तकलीफ ना दो, माँ को टेंशन ना दो, माँ के बात मानो। हर पल बच्चों को भी ध्यान मेरी माँ रखती थी। तो मेरी माँ से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है। मेरी माँ मेरी ज़िंदगी थी। माँ के बिना यह ज़िंदगी अधूरा है।
मगर मेरी माँ मरने के बाद भी मेरे सपनों में आती है। मेरी माँ मुझसे मिलती है। अपनी माँ को मैं कर्ज कैसे अदा करूँगी। माँ बेटी का मिलन, आज तक ले माँ के ही आशीर्वाद से कोई भी ऐसा रोग नहीं हुआ कि एगो चीरा एगो टाका लग जाए। मेरी माँ का आशीर्वाद है। तो माँ भी जिसने जन्म दिया है वो देवी का रूप ही है। तो माँ का कर्जा अदा कोई नहीं कर सकता है। तो मैं अपनी माँ के लिए बहुत कुछ है, अपनी माँ के लिए क्या कहूँ, जितना कहूँगी उतना कम है। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय। मैं यही वीडियो का एंड करती हूँ।